नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। चुनावी माहौल है और हम लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में क्या कुछ हालात हैं उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा विधानसभा क्षेत्र में हैं। सकरा प्रखंड मुख्यालय बगल में ही है, ये वही कैंपस है। पहले हम आपको यहाँ के हालात के बारे में बता देते हैं। आप तमाम क्षेत्र जो देख रहे हैं, पानी लगी हुई है, ये तमाम क्षेत्र जो हैं अब से कम 15-20 दिन पहले तक यहाँ पर भारी जल जमाव था, बाढ़ जो है यहाँ तक पहुँच चुका था। स्थिति कितनी गंभीर थी ये लगातार हम आपको बताते रहे हैं। ऐसे में क्या इस बार विधानसभा चुनाव में कोरोना, बाढ़, ये मामला मुद्दा जो है वह बनेगा? तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ के मुखिया, सकरा फरीदपुर के मुखिया और साथ ही साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष सतीश पासवान हैं। चर्चा है कि इस बार जो है आप भी विधानसभा में अपना भाग्य आजमाएंगे, क्या कुछ है इसमें सच्चाई? जी नमस्कार, हमारा नाम सतीश कुमार हुआ। मैं ग्राम पंचायत फरीदपुर सकरा मुखिया हूँ, सह प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ सकरा। विगत कोरोना काल से लेकर बाढ़ जैसी आपदाओं में हमारी सक्रियता लोगों के बीच बनी रही है। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जाना होगा कि जैसा हमारे यहाँ कोरोना काल में जो प्रवासियों की स्थिति थी और जब प्रवासी आना शुरू किए तो 10 से लेकर 24 तक में 114 लोगों को एक विशेष क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण कर आरसी कॉलेज को मैंने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, जहां सारी सुविधाएं 10 शौचालय, 10 पानी का टेप, स्नान की व्यवस्था और उनके रहने सहने की अच्छी व्यवस्था कर उन लोग को मानसिक रूप से एकदम और शारीरिक रूप से बेहतर भोजन की व्यवस्था करके 14 दिनों तक उनको क्वारंटाइन कराने के बाद बिल्कुल स्वस्थ विधिवत हमने किया था। और उन लोगों पर हमारी को विदा करने के बाद हमारी उन लोगों पर पैनी नज़र बनी हुई रही, जिसके कारण कोरोना काल में अपने ग्राम पंचायत को ही नहीं, सकरापन प्रखंड के अन्य क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी भाइयों का मैंने कोरोना काल में मदद करने का प्रयास किया। और उस समय को मैं सेवा का बेहतर अवसर माना। और सड़कों से भी, चूँकि नेशनल हाईवे हमारे मुख्यालय से सटा हुआ है, मैं प्रवासियों के आने की जो स्थिति देखा, कोई साइकिल से, कोई ऑटो से, कोई टेम्पो से, कोई पैदल भी, उनकी पीड़ा को समझने का मैंने प्रयास किया और हर संभव अपने सुविधा और संसाधन का उपयोग करके मैंने उन्हें खाना पानी की व्यवस्था विगत 4 दिनों तक किया। और अभी भी हम लोग कोरोना काल में ही जी बिल्कुल सोशल डिस्टेंस चुनाव नज़दीक हैं। सतीश जी, चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या ये सब मामले जो हैं, जो अभी तक स्थानीय विधायक हैं, उनको प्रभावित करेगा? क्योंकि आप भी भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, कहा जा रहा है। आप भी आरजेडी से ही हैं और जो पुराने विधायक हैं वो भी आरजेडी से, तो क्या आपको लगता है इन सब चीज़ों को लेकर राजद आपको मौका देगी? जैसा कि हमारा मानना है, मेरा पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है। 72 से लेकर 85 तक हमारे परिवार के लोगों ने नेतृत्व किया है और बेहतर नेतृत्व किया है, जिसे यहाँ की जनता मानती है। जैसा कि स्वर्गीय हीरालाल पासवान 72 से लेकर 77 तक वो नेतृत्व किए। उसके बाद हमारे चाचा स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी बिहार प्रशासनिक सेवा से रिजाइन करके राजनीति में आए और पहले बार नेतृत्व करते हुए भूमि सुधार मंत्री बने और 85 के दौरान वो निर्वाचित होकर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और बेहद कुशलतापूर्वक इस क्षेत्र का नेतृत्व किए हैं। हमारी सकरा की धरती में यूँ मानिए ना कि राज्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करती थी। और हम उस परिवार से आते हैं। हमारे चाचा के निधन के बाद आज कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है कि स्थानीय निकाय के ही चुनाव में द्वितीय बार मैं निर्वाचित हूं और कहीं ना कहीं अपने माननीय मुखिया जी लोगों के लिए उपयोगी साबित हुआ। इसके लिए प्रखंड अध्यक्ष उन्होंने बनाया। हमारी दावेदारी है, चूँकि सामाजिक विचारधारा परिवार से हम आते हैं, हमारे भी अंदर उसी विचारधारा है और एकमात्र प्लेटफॉर्म है राज्य में आरजेडी, जिसके आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, चूँकि अब जो स्थिति है हाईटेक स्थिति में चुनाव होना है
और भाई नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव जी एक युवाओं का बड़ा टीम गठन किया है। मुझे पूरे विश्वास है कि आने वाले समय में उनके नेतृत्व में राज्य में उनकी सरकार बनेगी और वह बेहतर कुशल पूर्वक इस राज्य का विकास करने में सफल साबित होंगे। हम उनके साथ हैं। अगर पार्टी नेतृत्व हमारी उम्मीदवारी पर विचार करती है, क्योंकि हमारी पार्टी हमारी उम्मीदवारी में को लेकर हमारी दावेदारी में हमारे शकरा प्रखंड में कुल 28 पंचायत है और 28 पंचायत में कुल 26 ग्राम पंचायतों के माननीय मुखिया जी ने सप्रेम अपने लेटर पैड पर हमारे समर्थन हेतु अनुशंसा उन्होंने किया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मुरौल प्रखंड में कुल 9 पंचायतें हैं, जिसमें 6 ग्राम पंचायतों के माननीय मुखिया जी ने सप्रेम समर्थन करने का अपने लेटर पैड पर अनुशंसा किया है। क्या कुछ मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? चलिए हम लोग टहलते हुए बात करें। इलाका आपका है, क्षेत्र आप यहाँ के मुखिया है। जी, दरअसल जिस आशा और उम्मीद और जिस विश्वास के लिए भाई लाल बाबू राम जी को, वर्तमान विधायक जी को लोगों ने जनादेश दिया था, उस जनादेश पर उन्होंने खरा नहीं उतरे। आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी, उससे समाज वंचित है। आज शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, आज विधि व्यवस्था चरमरा चुकी है। जो मूलभूत सुविधा से इस मुख्यालय में लोगों को लाभान्वित होनी चाहिए थी, आज हमारा मानना है, और हमारा ही नहीं, ये जनमत की आवाज़ है। वो कोरोना काल से लेकर बाढ़ जैसी आपदा को यहाँ के लोगों ने झेला है, और उस जैसी आपदा में किनकी भूमिका कितनी सक्रिय रही है, ये जनमत में है और जनता इसका जनादेश देगी। हमें आत्मविश्वास है कि पार्टी नेतृत्व हमें पार्टी स्तर पर स्वीकार करती है, मुझे उस लायक मानती है कि ये व्यक्ति को अगर अपने पार्टी का सिंबल देते हैं तो तय मानिए यहाँ की जनता नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव को आश्वस्त करती है कि उन्हें यह सीट जीतकर। चलिए, तो तमाम दावे तो किए जा रहे हैं, चुनावी माहौल है, तो ऐसे बहुत तरह की चर्चाएं तेज है। स्थानीय लोग, स्थानीय प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं। कोई पुराने प्रत्याशी से नाराज हैं तो कोई बदलाव चाहते हैं, जनता भी बदलाव चाहती है। क्या कुछ होता है ये तो बहुत ही कम समय बचा है, सब कुछ पता चल ही जाएगा। लगातार हम तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं। हमने अभी सतीश कुमार से बात की, जो सकरा फरीदपुर के मुखिया हैं, साथ ही मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो उनसे उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार। अगर आरजेडी में प्रत्याशी बनाती है तो इनके लिए क्या कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।